तो कहानी की शुरुआत में हम एक आदमी को देखते हैं जो एक मरे हुए चूहे को उठाकर अपने साथ कहीं पे ले जा रहा होता है, लेकिन वो इसका क्या करता है वो इस कहानी का सबसे बड़ा सस्पेंस है। हम नेक्स्ट सीन में हम आर्या नाम की एक लड़की को देखते हैं जो अपने फादर अर्थव के साथ कार में बैठी होती है। वो अपने पिता से अपने दोस्त के साथ ट्रिप पर जाने के लिए जिद कर रही होती है, लेकिन अर्थव का प्लान अपनी पूरी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करने का होता है। इसीलिए वो अपनी बेटी आर्या से दोस्तों के साथ ना जाकर फैमिली के साथ चलने को कहता है, लेकिन आर्या नहीं मानती और जिद करने लगती है। और फाइनली रात को डिनर करते समय अर्थव हाँ बोल देता है, लेकिन उसकी शर्त थी कि उसे अपनी लाइव लोकेशन शेयर करती रहनी होगी। यहाँ हम आपको बता दें कि लोगों की फैमिली में टोटल 4 लोग हैं, आर्या और उसके फादर अर्थव और उसकी मदर बीना और उसका छोटा भाई अंश। तो अब नेक्स्ट सीन में हम सभी को फार्म हाउस जाते हुए देखते हैं, जहाँ वो सभी खाना खाने के लिए एक होटल पर रुकते हैं। यहाँ आर्या के सामने एक पराठा आता है जो कि काफ़ी ऑयली होता है, जिसकी वजह से वो इसको खाने से मना कर देती है। फिर उन सभी को चाय पीने का मन करता है, तो उसका टोकन लेने के लिए अर्थव काउंटर पर जाता है, जहाँ पर वो शॉपकीपर उससे चेंज मांगता है जो कि अर्थव के पास नहीं थे। तभी वहाँ पर एक आदमी आता है, वो अर्थव को चेंज दे देता है। अब अर्थव वापस आकर अपने टेबल पर बैठता है, तभी वो आदमी भी पीछे से उनकी टेबल पर आ जाता है और उनको ज्वाइन कर लेता है। क्योंकि उसने अर्थव को चेंज दिया था तो अर्थव भी नॉर्मली उसको अलाउ कर देता है। अब उन सभी के बीच बात होने लगती है और तभी वो आदमी आर्या से पूछता है कि वो खाना क्यों नहीं खा रही, जिस पर वो बताती है कि वो पराठा काफी ऑयली है। इस पर वो आदमी कहता है कि तुम चाहो तो ये पराठा खा लो या तो चावल के ये 2 दाने खा लो। वो इस बात को थोड़ा हंसी मजाक करते हुए कहता है। फिर इन लोगों के बीच बातचीत होने लगती है और वो आदमी आर्या को अब पराठा खाने के लिए बोलता है, लेकिन इस बार आर्या बिना कुछ बोले उस पराठे को पूरा फिनिश कर देती है। अब ये चीज थोड़ी अजीब थी, क्योंकि अभी तक वो पराठा आर्या के लिए बिल्कुल बेकार था, लेकिन उस आदमी के कहने पर उसने पूरा पराठा खत्म कर दिया था। लेकिन इस बात पर अर्थव और बिना ज्यादा ध्यान नहीं देते। खैर अब पूरी फैमिली वहाँ से उठकर जाने लगती है, तो अर्थव उस आदमी से उसका नाम पूछता है और वो आदमी अपना नाम प्रताप बताता है। अब अगले सीन में हम पूरी फैमिली को फार्म हाउस पे देखते हैं, जहाँ वो सभी एंजॉय कर रहे होते हैं। लेकिन तभी बीना की नजर फार्म हाउस के बाहर खड़े हुए प्रताप पर जाती है। उसे अजीब सा लगता है और वो अर्थव को इसके बारे में बताती है, जिसके बाद अर्थव प्रताप के पास जाता है, जहाँ पर प्रताप बोलता है कि उसका फार्म हाउस भी पास ही में है, लेकिन उसके फोन में नेटवर्क नहीं आ रहा और उसकी गाड़ी भी खराब हो गई है। इसीलिए वो अपनी बेटी को कॉल करना चाहता है ताकि वो उसे यहाँ पर आकर पिक कर ले। अब इस छोटी सी हेल्प के लिए अर्थव हाँ बोल देता है और उसको फार्म हाउस के अंदर ले आता है। अर्थव उसको घर में बैठाकर चेंज करने के लिए चला जाता है और बीना भी उसके लिए कॉफी बनाने के लिए चली जाती है। अब उन दोनों के जाने के बाद हम प्रताप को आर्या के ऊपर नजर रखते हुए देखते हैं। अब अर्थव वापिस आता है और वो प्रताप के बताए हुए नंबर पे कॉल करता है, लेकिन वो नेटवर्क इश्यू की वजह से नहीं लग रहा था। इसी बीच अर्थव किसी काम से ऊपर चला जाता है और तभी वहाँ आर्या आ जाती है। अब यहाँ प्रताप आर्या से जो कुछ भी पूछता है, आर्या एक एक करके उसको सब कुछ बताना शुरू कर देती है। वो कुछ ऐसी बातें भी बताती है जो वो किसी को भी नहीं बताना चाहती थी, यहाँ तक कि वो अपने बॉयफ्रेंड के बारे में भी सब कुछ प्रताप को बता देती है। वहीं बाहर अंश बॉल से खेल रहा होता है, जिसकी बॉल बार बार आर्या के पास आ रही होती है। तभी प्रताप आर्या को बोलता है कि अंश को जाकर एक जोरदार थप्पड़ मारो, तो आर्या फौरन उठ कर जाती है और उसको एक जोरदार थप्पड़ मारती है। इसके बाद आर्या को थोड़ा अफसोस भी होता है, लेकिन उसको समझ नहीं आ रहा था कि उसने आखिर प्रताप की बात क्यों मानी। तभी अर्थव और बीना भी आर्या के ऊपर गुस्सा करने लगते हैं। अब कहानी आगे बढ़ती है, जहाँ हम सभी को डिनर टेबल पर देखते हैं, लेकिन प्रताप अभी भी वहीं पर था और बीच बीच में जैसे जैसे आर्या को बोल रहा था, आर्या बिल्कुल वैसा ही कर रही थी। अब घर में एक अजीब सी सिचुएशन बन जाती है। एक लड़की जो कभी अपने पेरेंट्स की बात नहीं मानती थी, वो प्रताप की हर एक बात मान रही थी। अब अर्थव और बीना प्रताप से परेशान हो चुके थे, तो अब अर्थव प्रताप को घर से बाहर जाने को बोलता है, जिस पर प्रताप बोलता है कि वो यहाँ से नहीं जाएगा। अब अर्थव उसको धक्के देकर वहाँ से निकालने लगता है। तभी आर्या प्रताप के कहने पर अपने फादर के सामने आ जाती है, साथ ही वो अपनी माँ से भी बदतमीजी करना शुरू कर देती है और दोनों को प्रताप से दूर रहने के लिए कहती है। अब घर का माहौल बहुत ही खराब हो चुका था। अर्थव और बीना आर्या की इस बर्ताव से काफी ज्यादा शौक में थे। तभी प्रताप के कहने पर आर्या चाय की पत्ती खाने लगती है। अब वो आर्या को एक साथ रोने और हंसने को बोलता है, तो ना चाहते हुए भी आर्या वही करने लगती है। जिसके बाद प्रताप आर्या को अपने फादर को एक जोरदार थप्पड़ मारने के लिए कहता है, तो आर्या उठकर एक जबरदस्त थप्पड़ अपने पिता को जड़ देती है। अब तक बीना समझ चुकी थी कि प्रताप ने आर्या को अपने वश में कर लिया है और आर्या पूरी तरीके से प्रताप के कंट्रोल में आ चुकी है। आर्या भी काफी ज्यादा दुखी थी, पर वो कुछ भी नहीं कर सकती थी। अब ये पूरी कहानी प्रताप के हाथों में जाती है और वह आर्या से कहकर पूरे घर के फोन्स को तोड़वा देता है और चैन से सोफे पर बैठ जाता है।
और आर्या की एक साइड बैठ के पेरेंट्स के दूसरे साइड में बैठने को बोलता है। जिसके बाद अर्तव और बीना प्रताप के आगे गिड़गिड़ाने लगते हैं और कहते हैं कि वो आर्या को छोड़ दे, लेकिन प्रताप के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। वो सीधा इसके लिए मना कर देता है और कहता है कि उसे उनकी बेटी हर कीमत पर चाहिए और बेहतर यही होगा कि वो खुद अपनी बेटी को उसे सौंप दे और उसके साथ जाने दे, क्योंकि वो चाहे तो वैसे भी उसको लेकर यहाँ से जा सकता है, लेकिन फ्यूचर में जब उसे अपने पेरेंट्स की याद आएगी तो धीरे धीरे उसका वशीकरण कमजोर पड़ सकता है और वो ऐसा बिल्कुल नहीं चाहता। अब वो उनके सामने आर्या को अपने पैर दबाने के लिए बोलता है तो आर्या ना चाहते हुए उसके पैर दबाने लगती है, पर उसको लग रहा था कि उसके दिमाग को कोई रिमोट से कंट्रोल कर रहा हो। इधर आर्या को ले जाने वाली बात सुनकर उसके पेरेंट्स प्रताप के सामने भीख मांगने लगते हैं, लेकिन प्रताप पर इन बातों का कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो बहुत ही खतरनाक और बहुत ही जालिम था, जो आपको आगे खुद ही पता चल जाएगा। अब अपने पेरेंट्स को ऐसा देखकर आर्या भी रोने लगती है, लेकिन प्रताप के कहने पर वो रोना छोड़कर स्माइल देना शुरू कर देती है। अब पेरेंट्स का रो रो कर बुरा हाल हो चुका था और चीज बद से बदतर होती जा रही थी, लेकिन प्रताप मुस्कुरा रहा था और वो मुस्कुराते हुए कहता है कि लोगों को उसके सामने भीख मांगना उसको बहुत ही पसंद है। इसी बीच आर्या का छोटा भाई अंश वहाँ पर आ जाता है, जिसे अर्तव और मीना खींचकर जल्दी से अपने पास बैठा लेते हैं। तभी प्रताप आर्या को लात मारता है कि उसने पैर दबाना बंद क्यों किया। ऐसा देखकर अर्तव को बहुत ही तेज गुस्सा आता है और वो प्रताप को मारने लगता है। तभी प्रताप के कहने पर आर्या फिर से बीच में आ जाती है और इस बात पर प्रताप को बचाते हुए वो अपने भाई का सर फोड़ देती है। अब अंश को लेकर अर्तव और बीना रूम में चले जाते हैं, जहां अंश के सर पे गहरी चोट आई थी, जिस वजह से उसको हॉस्पिटल ले जाना जरूरी था। इसी बीच अर्तव को एक फोन मिलता है जो कि स्विच ऑफ था, जिसे वो चार्ज पे लगा देता है। तभी बीना प्रताप के पास आकर रिक्वेस्ट करने लगती है कि अंश को हॉस्पिटल ले जाने के लिए हाँ कर दे, लेकिन प्रताप को इस बातों से कोई मतलब नहीं था। वो तो बस आराम कर रहा होता है और आर्या उसकी सेवा में लगी होती है। वो अंश को ले जाने के लिए साफ साफ मना कर देता है, लेकिन बीना बार बार रिक्वेस्ट करने लगती है, जिसके चलते वो आर्या को चाकू लाने के लिए कहता है और बोलता है कि अगर उसके पेरेंट्स या उसका भाई उसके पास आने की कोशिश करे तो वो उनको जान से मार दे। तब तक अर्तव भी नीचे आ जाता है और प्रताप से माफी मांगने लगता है, जिस पर प्रताप उसको नाक रगड़ने को बोलता है। तो अर्तव प्रताप के आगे जमीन पर नाक रगड़कर उससे माफी मांगने लगता है, लेकिन इसके बाद भी प्रताप नहीं मानता, बल्कि उसे तो ऐसा करने में बहुत मजा आ रहा था, जिससे वो एंजॉय कर रहा होता है। अब आगे वो आर्या को डांस करने के लिए बोलता है, तो आर्या भी थोड़ी देर तक नाचती रहती है। वो काफी रोती है और हंसती है, लेकिन वो नाचना बंद नहीं करती। काफी देर के बाद स्पीकर डिस्चार्ज होकर बंद हो जाता है और अब उसे बहुत ही तेज प्यास लगी थी। तभी मीना जल्दी से जाकर पानी लेकर आती है, लेकिन प्रताप आर्या को पानी पीने के लिए नहीं बोलता, जिसके बाद कितनी भी दिक्कत होने पर वो पानी नहीं पीती और पानी को फेंक देती है। जिसके बाद प्रताप आर्या से बोलता है कि कोई उसको उठाए ना, क्योंकि वो सोने जा रहा है। जिसके बाद अर्तव खड़ी हो जाती है हाथ में चाकू लेकर प्रताप की सेफ्टी के लिए। अब बीना ऊपर अर्तव को प्रताप के सोने के बारे में बताती है, जिसके बाद वह प्रताप को मारने के लिए नीचे आते हैं, लेकिन नीचे जाते ही वहाँ उनको अपनी बेटी आर्या दिखाई देती है, जो अपने पिता को वापस जाने के लिए बोलती है, क्योंकि वो उनको मारना नहीं चाहती थी। लेकिन अगर वो पास आते हैं तो ना चाहते हुए भी उसे उनको मारना पड़ेगा। यहाँ प्रताप का वशीकरण इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग था कि आर्या खड़े खड़े ही टॉयलेट कर देती है, लेकिन वो वहाँ से हिल नहीं पाती। अब अपनी बेटी को इतनी बुरी हालत में देखकर अर्तव चुपचाप वहाँ से चला जाता है। अब ऊपर जाकर वो जोर जोर से रोने लगता है, जिसके बाद बीना उसे चुप कराती है। कुछ देर बाद प्रताप बीना को बुलाता है और कहता है कि वो आर्या के लिए कपड़े लेकर आए, क्योंकि उसने अपने कपड़े गंदे कर दिए थे। जिस पर बीना कहती है कि वो उसको वॉशरूम ले जाएगी और चेंज कर देगी, लेकिन वो कहता है कि आर्या यहीं पर चेंज करेगी, वो उसके सामने से कहीं भी हटनी नहीं चाहिए। प्रताप चाहता था कि बीना कपड़े लेकर आए और यही उसके सामने चेंज करवाए, लेकिन बीना नहीं मानती और हाथ जोड़कर उसके सामने रिक्वेस्ट करने लगती है। तभी प्रताप आर्या को अपने कपड़े उतारने को बोलता है, जिसे सुनकर आर्या अपने कपड़े वहीं उतारने लगती है, जिसे देखकर बीना उसे रोकती है। जिसके बाद बीना कुछ नहीं कर पाती और वहीं पर पैंट लाकर आर्या को प्रताप के सामने पहनाने लगती है। अब ये इस मूवी का थोड़ा गंदा सीन होता है। जिसके बाद अब प्रताप आर्या से कहता है कि वो अपने छोटे भाई अंश को खत्म कर दे, जिसे सुनकर अर्तव और बीना जोर जोर से रोने लगते हैं और प्रताप के आगे हाथ जोड़ने लगते हैं। यहाँ प्रताप उनको 5 मिनट का समय देता है कि वो अपने बेटे को कहीं पर भी छुपा दे, क्योंकि अब कोई रास्ता नहीं। इसीलिए वो दोनों अंश को छुपाने के लिए चले जाते हैं। यहाँ पीछे से प्रताप आर्या को उनके भाई के खिलाफ इस तरह भड़काता है कि वो किसी भूखे जानवर की तरह अंश को ढूंढने लग जाती है। वहीं ऊपर अर्तव और बीना अंश को रूम में लॉक करके उसकी चाबी बाहर फेंक देते हैं,
तभी आर्या आकर रूम का गेट खोलने की कोशिश करती है। इसी बीच प्रताप भी वहाँ पर आ जाता है और अर्तव और बीना को नीचे भेज देता है। इसके बाद आर्या एक टेबल को जोर जोर से रूम के गेट पर मारने लगती है और फाइनली गेट खुल जाता है, लेकिन अंशु से वहाँ पे नहीं मिलता, जिसके बाद वो अब उसे हर जगह ढूंढने लगती है। इधर नीचे प्रताप अर्तव और बीना पे नजर रखे हुए था और साथ ही बार बार आर्या को कुछ न कुछ करने को बोलते जा रहा था। तभी ना जाने ऊपर से अंश के चिल्लाने की आवाज आती है, जिसे सुनकर आर्या उसके पीछे जाने लगती है और फाइनली वो उसको ढूंढ लेती है और उसे छत से नीचे फेंक देती है। अब अर्तव और बीना भागकर अंश के पास आते हैं, जहाँ उन्हें पता चलता है कि अंश में अभी भी जान बाकी है, जिसे देखकर वह प्रताप से अंश की जान की भीख मांगने लगते हैं और उसे हॉस्पिटल ले जाने के लिए बोलते हैं। लेकिन यहाँ पर भी प्रताप एक ही बात बोलता है कि वो उन्हें जाने नहीं देगा। उनको बस आर्या के सामने एक लाइन बोलनी है कि वो खुद अपनी मर्जी से आर्या को प्रताप को सौंप रहे हैं। यहाँ अर्तव और बीना के पास कोई और रास्ता नहीं था, इसलिए वो हाँ कर देते हैं और उन्हें ना चाहते हुए भी अपने एक बच्चे को बचाने के लिए अपने दूसरे बच्चे का बलिदान करना पड़ता है। और फाइनली प्रताप जीत जाता है और वहाँ से आर्या को लेकर के जाने लगता है। अब एक तरफ बीना अंश को लेकर के हॉस्पिटल की तरफ निकल जाती है, तो दूसरी तरफ अर्तव मोबाइल के जरिए आर्या का पीछे जाने लगता है, क्योंकि आर्या के फोन का लाइव लोकेशन ऑन था, जैसा उसने शुरुआत में अपने फादर से कहा था कि वो अपनी लाइव लोकेशन ऑन रखेगी और वो लोकेशन अर्तव के दूसरे फोन पे शेयर कर रही थी। अब यहाँ से कहानी आगे बढ़ती है। जब प्रताप आर्या को अपने साथ घर लेकर आता है, दरअसल वो एक घर नहीं था बल्कि एक डरावनी सी जगह थी, जहाँ पर प्रताप बहुत सारी लड़कियों को वश में करके बंदी बना रखा था और आप लोग कल्पना भी नहीं कर सकते कि वो सभी लोगों से क्या क्या करवाता होगा। एक टाइम के बाद अर्तव लोकेशन के जरिए वहाँ पे पहुंच जाता है, लेकिन प्रताप ने वहाँ पर अपनी सेफ्टी के लिए पहले से ही गार्ड्स लगाए हुए थे और उसे उन लड़कियों से अर्तव के आने की खबर मिल जाती है, जिसके बाद वो उन लड़कियों से अर्तव को जानवर की तरफ पिटवाती है, जिससे अर्तव काफी घायल हो जाता है। अब यहाँ प्रताप अपने बारे में सब कुछ अर्तव को बताने लगता है। तभी अचानक उठकर अर्तव कैची के दोनों हिस्सों को आर्या के कानों में डाल देता है, जिससे कि वह प्रताप की कोई भी बात ना सुन पाए। साथ ही वह प्रताप पर हमला करके उसकी जीभ को भी उखाड़ कर अलग कर देता है, जिससे कि प्रताप का वशीकरण अब किसी पे भी काम नहीं करता और पूरी की पूरी कहानी यहीं पर पलट जाती है। अब हमको मूवी की शुरुआत का सीन दिखाया जाता है, जहाँ एक आदमी मरे हुए चूहे को उठाता है, तो ये आदमी कोई और नहीं बल्कि अर्तव था, जिसने प्रताप को कैद कर लिया था और उसकी जिंदगी उसने जानवरों से भी बदतर कर दी थी और इस तरीके से वो उससे अपना बदला ले रहा था, क्योंकि इस रात उसकी बेटी एक मेंटली जेल में कैद थी। और यही नहीं, उसका बेटा अंश और उसकी पत्नी बीना हॉस्पिटल जाते हुए कार एक्सीडेंट होने की वजह से मारे जा चुके थे, जिसकी वजह से अर्तव बुरी तरीके से टूट चुका था। अब मूवी के आखिरी सीन में हम आर्या को देखते हैं, जो कि बहुत ही अजीब सी हो गई थी। वो एक जिंदा लाश बन गई थी, क्योंकि वशीकरण इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग था कि आज तक टूटा ही नहीं था। और इसी सीन के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी।